भूमाफियाओं के खिलाफ चिन्हित करके पूरे जनपद भर में, धनौरा विधानसभा ही नहीं पूरे जनपद भर में जो गलत तरीके से परमिशन हुई है, बेनामे हो रहे हैं, उन सबको निरस्त करें, उन पर कार्रवाई करें, भूमाफियाओं को जेल भेजें और महाराज जी से आग्रह कि बुलडोजर का प्रयोग करें। और यहां पर भी एक संदेश दें कि माफिया इस भाजपा सरकार में, योगी राज में, मोदी राज में बचेगा नहीं और भूमाफियाओं का इलाज किया जाएगा। और निश्चित तौर पर मैं माफियाओं के खिलाफ जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, मैं आवाज निरंतर उठाता रहूंगा और गरीब भाइयों के साथ, गरीब किसानों के साथ, अपने क्षेत्र की जनता, सही लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक द्वारा भूमि पर कब्जा नहीं दिलाने आदि गंभीर आरोप लगने के बाद अमरोहा जनपद में मंडी धनौरा के भाजपा विधायक राजीव तरारा काफी आहत हैं। सभी आरोपों को झूठे ठहराते हुए विधायक ने भूमाफियाओं पर उनकी बेदाग छवि को धूमिल करने की बात कही है। साथ ही यह भी बताया कि उक्त भूमि पर स्टे होने के बावजूद उसका बैनामा कर दिया गया। विधायक ने कहा कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे। शुक्रवार की शाम अपने एमडीए कॉलोनी स्थित आवास पर विधायक राजीव तरारा ने पत्रकार वार्ता में अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को झूठा ठहराया। उन्होंने कोर्ट द्वारा पारित आदेश भी दिखाया। विधायक ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी विजय पाल सिंह से भी अनुरोध किया है कि वे किसान यूनियन का नाम बदनाम करने वाले भूमाफियाओं पर कार्रवाई करें और इस प्रकरण में दोनों पक्षों की बात सुनकर ही कोई कदम उठाएं। विधायक ने कहा कि वह किसानों के हितैषी हैं, उन्हें किसान विरोधी कहना सरासर गलत है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने बृहस्पतिवार को एसडीएम मंडी धनौरा को ज्ञापन देकर विधायक राजीव तरारा पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं इस संबंध में शुक्रवार को भारतीय किसान संघ ने अमरोहा में डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपकर भूमाफियाओं पर उनकी भूमि कब्जाने और अधिकारियों पर भूमि पर स्टे होने के बावजूद उसका बैनामा किए जाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आइए आप भी देखिए और सुनिए कि विधायक राजीव तरारा और उक्त भूमि के स्वामी और उनके पुत्र भारत सिंह ने क्या कहा। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए काम कर रही है। और पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में और 1 वर्ष ये होने को 6 वर्ष में सभी को साथ लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसानों के हित में कार्य किए गए। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, गंगा मेला तिगरी को सरकारी कराया गया, गजरौला में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किसानों के लिए कराई गई और अपनी फसल को मंडी तक लाने के लिए धनौरा शेरपुर रोड का चौड़ीकरण, धनौरा अप्सरा बंगर रोड का चौड़ीकरण और गजरौला से लेकर मुंडा मुखारी मार्ग का चौड़ीकरण और साथ ही जो अनेकों गांवों को संपर्क मार्ग जहां पर किसान अपनी फसल को मंडी समिति या चिन्हित तक लाने में परेशानियां होती थी, उन मार्गों का निर्माण किया गया। किसानों के हित में कार्य किए गए। देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि और जो अनेकों समस्याएं आ रही थी उन सब के लिए समाधान किया गया। लेकिन कुछ लोग मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। मेरा कार्य पिछले 5 वर्ष में भी, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्ष में और अभी तक मैंने कोशिश की कि जो मेरी पार्टी का संकल्प है अंत्योदय, जो मेरे सरकार का आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है कि सभी को योजनाओं का लाभ मिले, उसी के अनुसार काम किया है। और इस 6 वर्ष के लगभग कार्यकाल में ना तो मैंने किसी की भूमि पर कब्जा किया, ना मैंने कहीं पर जो दलाल प्रवृत्ति के लोग थे उनको शरण देने का काम किया, और जो माफिया और गलत प्रवृत्ति के लोग जो संचालित करना चाहते थे उनसे दूरी बना करके रखी। तो उनको पीड़ा कई बार ये होती है कि उनका साथ में नहीं देता हूँ। गरीब आदमी के साथ जो अंत्योदय के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, जिस संकल्प के साथ यहाँ पर विधायक मुझे दोबारा बनाया, पहली बार बनाया फिर दोबारा बनाया, उसी संकल्प के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। यदि गरीब पर कहीं आंच आती है, किसी गरीब किसान को यदि पीड़ा होती है, तो क्षेत्रीय विधायक के नाते मैं बिल्कुल जात पात धर्म इन सारे चीज़ों से ऊपर उठकर मैं निश्चित तौर पर उस पीड़ित व्यक्ति का साथ दूंगा जिसके साथ अन्याय हो रहा है। तो कल ये जो अभी अखबार के माध्यम से एक अखबार में ये फोटो छपा है, हिंदुस्तान अखबार में, दूसरा अमर उजाला में भी एक फोटो छपा है। किसान यूनियन के कुछ हमारे मित्र और सनोज कुमार और ये अनुज कुमार, 2 भाई जो भूमाफिया हैं, इनके द्वारा इनको भ्रमित करके किसान संगठन को, जिसमें और ये दैनिक जागरण की खबर
इस के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लिखा है, एक पत्र किसान यूनियन के द्वारा मेरे एक ज्ञापन दिया गया, तो मैं उनको ये आग्रह पूर्वक जवाब देता हूँ कि इसमें आरोप लगाए गए सनोज कुमार व अनुज कुमार निवासी ग्राम ततारपुर गरबी के 2 किसान भाइयों के द्वारा सलेमपुर गोसाई में कृषि योग्य भूमि खरीदी गई थी। शासन प्रशासन के आदेशानुसार भी क्षेत्रीय विधायक की दबंगई के कारण किसानों को अपनी जमीन पर काबिज न करा पाना, किसी भी सक्षम अधिकारी का विधायक के दबाव के कारण भूमि को पैमाइश न करा पाना। तो मैं पहला तो ये जवाब देना चाहता हूं कि मैं एक गाड़ी से चलता हूं और पूरे क्षेत्र में बिना किसी दबंगई के मेरी दबंगई को भी जानते हैं। यदि मैं किसी की भूमि पर कब्जा करता, यदि मैं किसी को गलत तरीके से मुकदमेबाजी कराता, उस पर मुकदमे लगाता, उस पर दबाव देता, तो दबंगई निश्चित तौर पर कहीं पर दिखाई देती। लेकिन मैं कहता हूं और पूरे क्षेत्र में चुनौती देकर कहता हूं कि कहीं पर किसी एक की जमीन पर मैंने कब्जा किया हो तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहता हूं कि मुझ पर कार्रवाई करें। कहीं पर मेरा कोई कृत्य इस तरह का लगता है कि मैंने किसानों के अहित में कोई कार्य किया है तो मुझ पर कार्रवाई की जाए। अन्यथा जो भूमाफिया है सनोज कुमार और अनुज कुमार, यहाँ लिखा है कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक, ये साथ में कुछ लोगों के सिग्नेचर भी है यहाँ पर, इनको भ्रमित किया गया है। और मैं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और यहाँ पर जो विजयपाल जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं किसान यूनियन के, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो भ्रमित किया गया किसान यूनियन से जुड़े हुए, वो इस मामले को पूरा समझ लें, क्योंकि ये निर्णय माननीय न्यायालय का है। माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए ही जो कार्रवाई चल रही है उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। और मैं इस आदेश को भी आप सभी के सामने कॉपी भी दे दूंगा जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है। और ये आदेश हुआ है 11/8/2022 को। इसमें 11 अगस्त 2022 को यह आदेश दिया गया। आदेश इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 8/8/2022 स्वीकार किया जाकर ग्राम सलेमपुर गोसाई तहसील धनौरा की भूमि खाता संख्या 67 के गाटा संख्या 33/1.995 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि में अवैध रूप से कब्जा करने एवं खुर्द-बुर्द करने व किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा विक्रय किया जाने व स्थिति परिवर्तन इत्यादि करने से बाद के निस्तारण तक रोका जाता है। ये स्टे दिया गया था कि ना तो इसका बैनामा होगा, ना इसको खुर्द-बुर्द किया जाएगा, ना इसको किसी तरह की क्षति पहुंचाई जाएगी। और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि उभय पक्ष मौके पर यथास्थिति बनाना सुनिश्चित करें, यानी कि दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखें और इसमें कोई बैनामा भी ना कराएं। तहसीलदार धनारा को निर्देशित किया गया है कि प्रश्नगत उक्त आदेश का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में कराना सुनिश्चित करें। जो इसका खसरा होती है खतौनी, उसमें भी इस आदेश को दर्ज कर दिया गया है, उसकी भी कॉपी आपको दिलवा दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी गलत तरीके से अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की परमिशन हुई, जो भूमाफिया साठ-गांठ करके जो करोड़ों का खेल मुझको भी मैनेज करने की कोशिश की विभिन्न माध्यमों से, लेकिन मैंने इससे इनकार कर दिया कि मैं इस तरह के जो भूमाफिया लोग हैं इनसे दूरी बनाकर रखता हूं और भूमाफियाओं के साथ में कभी नहीं देता। खादर क्षेत्र में भी हमने कई सौ बीघे माफियाओं से भूमि खाली कराने का काम किया गया। लेकिन उसके बाद भी 27 अगस्त को इस स्टे के बाद बैनामा किया गया, बैनामा हुआ जो अवैध है इस कागज के अनुसार। मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन यदि मुझ पर आरोप लगाए गए तो मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। और ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे कागज मिला है। ये भी जो किसान यूनियन ने पत्र दिया, ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के सम्मानित पदाधिकारी हैं, वो मौके की स्थिति को दोनों पक्षों को सुन लें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। और सोशल मीडिया में भी ये कहा गया कि घर घेरेंगे, रोड घेरेंगे, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए मैंने काम किया है और आपसे भी आग्रह है कि इसमें दोनों पक्षों को, उस पक्ष को भी और माननीय न्यायालय के आदेश को भी पढ़ लें, उसको देख लें, किसी भूमाफिया का साथ ना दें। यदि कोई भूमाफिया गलत कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं भी उनके साथ खड़ा हूं, वो भी उसके साथ खड़े रहे हैं जो पीड़ित पक्ष है, जो माननीय न्यायालय का आदेश है। और माननीय न्यायालय जो निर्णय देगा वो हम सबको मान्य होगा। और मैं साथ ही मांग करता हूं
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, उनके पेपर्स को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कि जो तहसील के प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने जो गलत तरीके से परमिशन दी है उसका कैंसिलेशन हो। और इसमें आज उन लोगों ने भी अपना जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, दूसरे पक्ष ने उन्होंने कहा है कि हमने बैनामा कैंसिलेशन के लिए डाला है, जो नियम विरुद्ध जाकर बैनामा हुआ, जिसका दाखिल खारिज कर दिया गया, और अब कब्जा करने के लिए भी बताया गया, जो उन्होंने ज्ञापन दिया। जिस तरह से इनका ज्ञापन है, उनका भी एक ज्ञापन है, जरा वो ज्ञापन भी दे दो मुझको। उन लोगों ने भी ज्ञापन दिया है, तो उन लोगों की भी मांग यह है कि हमारा बैनामा नियम विरुद्ध जाकर, या जिन लोगों ने भी किया है, इनकी जांच होगी, और जो भी गलत लोग हैं, भूमाफिया लोग हैं, मैं जिला प्रशासन से भी कहता हूं कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करें, और मैं उनके साथ खड़ा हूं, पूरे जिले के अधिकारियों के साथ खड़ा हूं। मेरी सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार मैं अपने कार्य को कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। हमारे किसान संगठन के लोग हैं, उनसे भी मैं कहता हूं कि कहीं यदि कोई लगता है कि अनैतिक कार्य है, कहीं पर कोई कब्जा कर रहा है, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर उनके साथ हूं। पिछले दिनों बेग शुगर मिल के लोगों ने एक सैनी समाज के किसान के जमीन पर कब्जा कर रहे थे रात को, तो उनकी बात को मैंने उठाया। तो मैं कहता हूं कि जहां जहां आवश्यकता पड़ती है मैं कार्य करता हूं। दूसरा आरोप इन्होंने जो ज्ञापन दिया है, इसमें दिया है कि इस सत्र का गन्ने का रेट सरकार द्वारा जारी नहीं करने के कारण माननीय विधायक का विधानसभा आवाज न उठाना। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि किसानों के हित में मैं समय समय पर आवाज उठाता रहता हूं, और गन्ने के लिए भी मैंने आवाज उठाई है, और ये निर्णय हमारी उत्तर प्रदेश सरकार लेगी। वो किसानों को लेकर बहुत चिंतित है, और किसानों के हित में आय को दुगना करने के लिए समय समय पर कदम उठाती रहती है। तो मैंने भी ये मांग रखी, और आज गन्ना मंत्री जी का भी स्टेटमेंट है न्यूज़पेपर के अंदर कि हम रेट बढ़ाकर और बहुत जल्द मूल्य को घोषित करेंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, किसान भाइयों को, कि हमारी सरकार अति शीघ्र इस पर निर्णय ले रही है और किसानों के हित में कार्य करेगी। दूसरा, आवारा पशुओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक के द्वारा कोई आवाज ना उठा पाना, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि सारे राजनीतिक संगठन, किसान संगठन सब परेशान थे जब किसानों के पशु खुल कर रात को चोरी होने के बाद पिछली सरकारों में, सपा सरकार में या बसपा सरकार में, स्लॉटर हाउस में कटते थे। सब लोग परेशान थे, लोगों को गोलियां मार दी जाती थी। उस स्लॉटर हाउस को भी, पशुओं को काटने के बाद जमीन में ब्लड डाला जाता था, उसको भी बंद कराने का काम मैंने किया, और आगे भी जो संभव होगा मैंने अपने क्षेत्र के सम्मानित भाई बहनों के लिए, अपने सम्मानित किसानों के लिए कार्य किया। और अभी गौशालाओं के निर्माण के लिए भी हम लगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 9 तारीख को बैठक थी, मैंने गौशाला के निर्माण के लिए मांग की, और हमारे यहाँ गौशालाएं चाहे डींगरा, धनौरा, बछनायू, गजरौला, ये गौशालाएं यहाँ पर हैं। जनपद में और भी गौशालाएं हैं आवारा पशुओं के लिए जो बाहर घूम रहे हैं, उनको हम लोग गौशाला निर्माण कराने जा रहे हैं, और सरकार इस सब को लेकर गंभीर है। और अभी खागर क्षेत्र में, तिगरी में जो माफियाओं ने हजारों बीघे जमीन घेर रखी थी, उस सबको भी हमने चरागाह को खाली कराने का कार्य किया है, और अपनी जनता के हित में, अपने क्षेत्र के हित में निरंतर मैं कार्य करता रहूंगा। मेरे मन में कोई किसी के प्रति न राग है, न द्वेष है, और जो गलत लोग हैं निश्चित तौर पर उनके खिलाफ मैं आवाज उठाता रहूंगा। मेरी आवाज उठती रही है, लेकिन जो गलत लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, इस सब का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और उसी का परिणाम है कि मेरे सम्मानित क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा यहां से विधायक बना करके भेजा, और मैं जैसे पिछले 5 वर्ष में कार्य किया, जो पुल के निर्माण का हो, चाहे सड़कों का निर्माण का हो, बिजली के निर्माण का, बिजली घर के निर्माण का कार्य हो, आगे भी हम किसानों की और अपने क्षेत्र की जनता के सुख के लिए, उनके प्रयोग के लिए, यहाँ पर विकास के लिए, उनके दैनिक जीवन के उपयोग हेतु जो भी सरकार के द्वारा सुलभता पूर्वक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, उस सब के लिए मैं निरंतर लगा हुआ हूं। और दूसरे पक्ष ने भी आज ये ज्ञापन सौंपा है, अपनी मांग रखी है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि प्रशासन ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे, और ये सनोज कुमार जो और अनुज कुमार ने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं, ये निराधार है। और किसान यूनियन के भाइयों से कहना चाहता हूं कि किसी भूमाफिया के कहने में ना आए, और वो ऐसे भूमाफियाओं की जांच कर लें, पूरे प्रपत्रों को देख लें, कोर्ट के आदेश को देख लें, और जो दूसरा पीड़ित पक्ष है वो भी किसान है, उसकी भी बात को सुने, और जो सही निर्णय वही निर्णय लें, और अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, और जैसा सरकार चाहती है, अभी प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य हमारी सरकार कर रही है।
तो मैं आपके माध्यम से ये कहता हूं कि भूमाफियाओं के खिलाफ चिन्हित करके पूरे जनपद भर में, धनौरा विधानसभा ही नहीं, पूरे जनपद भर में जो गलत तरीके से परमिशन हुई है, बेनामे हो रहे हैं, उन सबको निरस्त करें, उन पर कार्रवाई करें, भूमाफियाओं को जेल भेजें और महाराज जी से आग्रह कि बुलडोजर का प्रयोग करें। और यहां पर भी एक संदेश दें कि माफिया इस भाजपा सरकार में, योगी राज में, मोदी राज में बचेगा नहीं और भूमाफियाओं का इलाज किया जाएगा। और निश्चित तौर पर मैं माफियाओं के खिलाफ जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, मैं आवाज निरंतर उठाता रहूंगा और गरीब भाइयों के साथ, गरीब किसानों के साथ, अपने क्षेत्र की जनता, सही लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। के बल पर परमिशन लिए और दूसरे के मेरे दाखिला पैसे बल पर, पैसे मैंने पैसे बल पर लिए, पूरा मैंने तहसील जिला मैंने खरीद रखा। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, ये भी बोलता है वो माफिया होने के नाते, क्योंकि उनके संपर्क बड़े लोगों से हैं और पैसे खर्च करके वो काम कराता। अब हम लोगों की, गरीबों की आवाज़ दबाता है पैसे के बल पर। मेरा नाम भारत सिंह जाटव है। क्या आज कलेक्ट्रेट आए, क्या मामला? कलेक्ट्रेट इसलिए आया हूँ कि मेरी ज़मीन का गलत तरीके से उसकी परमिशन दे दी गई और उसकी दाखिल खारिज हो गई और उसका बैनामा हो गया है। किसी भी प्रकार की हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मैं कई बार, हमारा कोर्ट में विचाराधीन मामला है, मुकदमे चल रहे हैं, 3 जगह मुकदमे चल रहे हैं। उसमें जो है मुकदमे चलने के बावजूद भी उसकी जो है दाखिल खारिज कर दी गई। तहसील हसनपुर अर्चना शर्मा जो तहसीलदार हैं, हमारा ना तो उन्होंने सुनवाई करी, ना हमारी डेट लगाने के बावजूद भी उन्होंने कोई हमारी किसी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं दिया हम लोगों को। उन्होंने तो सीधा डेट में ऑर्डर लगाया, एकदम 5 लाख रुपये लिए उन्होंने अर्चना शर्मा ने इसके दाखिल खारिज करने के लिए। वो भूमाफिया, अगर हम भूमाफिया हैं तो हमें दोषी सराकर जेल भेजिए। हमारे मकान देख लीजिए, सनोज का मकान देख लीजिए। कौन लोग हैं वो जाट समाज से हैं, हम जाटव हैं। कितनी जमीन है? हमारी 16 बीघे ज़मीन, हमारे दादा लाई ज़मीन मिली है। हमारा बंटवारा हो चुका था 70 साल पहले, वो वहाँ का मालिक है। इस लालच में रोड के किनारे ज़मीन आ गई तो उन्हें ये लगा कि ये महंगी है, तो उन्होंने चोरी छुप के उनसे बैनामा फर्जी तरीके से करा लिया। हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं किसान का बेटा हूँ।